आज दिनांक 30 अप्रैल, तिथि चैत्र कृष्ण 5, दिन विशेष राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती, दिवस मंगलवार। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में मैं आशीष हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको रूबरू कराऊंगा शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से, लेकिन शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर की खबरों की टॉप हेडलाइंस। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और इस हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असे, आपले घर असे सुंदर असे, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा, चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्यांचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम, अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड, अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड, अमरावती। आइए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। तो बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की ओर। अमरावती महानगर पालिका के भ्रष्टाचार कारनामों में एक और कारनामा जुड़ गया है। इस बार महानगर पालिका के ऑटो DCR को दोषी के कटघरे में खड़ा किया गया है। अमरावती महानगर पालिका के महापौर कक्ष में साजिद अली नामक व्यक्ति प्रवेशित हुआ और आक्रोश करने लगा। सबसे पहले तो उसका आक्रोश सुन लीजिए। 25 मिनट नंबर सुन रहा नहीं, इस तरह की भाषा वापरते मेरे साथ। बैठो। मैं कौन हूँ? क्लासमेट हूँ राव साहब का, साथ में पढ़ा हूँ, 25 साल के संबंध है मेरे। शांत रहो। 25 मिनट सुनने को तैयार नहीं। शांत रहो ना यार। काम निकालना है ना ये। हाँ तो ये फालतू का यहाँ पे ये मत करो, काम निकालना है ना, बैठ के अपन मैं बोल रहा हूँ। हाँ बैठ के अपन निपटा लेंगे। काम तो कैसा है, उसमें आगे कोई मतलब नहीं है, काम करना है ना, बैठ के काम करते हैं। मालूम है। अरे मैंने क्या क्या पूछा उनसे, राव साहब के लिए क्या नहीं किया। काम नहीं हो रहा, काम तुम्हारा शांति से क्या करो, पढ़ गया बोला मैं क्या करूँ, बोले पढ़ गए जल्दी से बताओ क्या है। 2 साल से
टाइम क्यों आ रहा है मेरे को? अरे यार रुको ना, तुम मैं बोल रहा ना, आप काम निपटाना है ना, बैठ के निपटाएंगे काम। तुम पहले एक बार शांत हो जाओ। जब यह शख्स मेयर कक्ष में राव साहब शेखावत को खरी खोटी सुना रहा था, तब उसे शांत कराने में सभी जुट गए थे और राव साहब गर्मा गर्मी का माहौल देख वहां से मौका देख गुपचुप निकल गए थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि यह साजिद अली नामक शख्स इतना आवेश में आ गया, ये भी उसी से सुनिए। बैंक में 5 साल से ये प्लॉट मॉर्गेज था, किसी ने गारंटी में प्लॉट रखा था तारखेड़ा, प्लॉट नंबर अपने शीट नंबर 93 भी और प्लॉट नंबर 136। ये प्लॉट मैंने पेपर में डिक्लेरेशन आया था, एक ऐड आया था कि भाई ये प्लॉट हमको बेचना है, ये हमारे पास 5 साल से गान रखा हुआ है, इसका पार्टी को जाती नहीं, और उन्होंने पार्टी को भी इन्फॉर्म किए थे कि भाई ये गान है और हम ये बेचना चाहते करते। इसमें कोटेशन निकला, मैंने इसका कोटेशन भरा, मेरा कोटेशन हाईएस्ट होने की वजह से ये मेरे को मिला। मैंने 2,08,000 में खरीदी किया था 2010 में। बाद में मैंने यहाँ पर आया कॉर्पोरेशन में, क्या भाई मेरे को नकाशा पास करके चाहिए। इन्होंने बोले आप पूरे डॉक्यूमेंट पेश करो, मेरे को टैक्स पावती, मैंने नजुल नकाशा खरीदी, सब देके मैंने यहाँ पर DCR में नकाशा दिया। DCR में मैंने 1200 रुपये भरा, उन्होंने नकाशा निकाले, नकाशा निकाल के नगर रचना में केस आई ऊपर। जैसे ही नगर रचना में केस आई तो मिस्टर कुत्तरनारे जो इसके वो है असिस्टेंट ADDP, वो बोले तुम्हारा नकाशा पास नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लॉट तो हमारा है, बोले बगीचे करीब आरक्षित है। मतलब ये बात आपने इसके पहले हमारे को कोई नोटिस भी नहीं दिए और इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन भी नहीं है, तो फिर मैं क्या समझू, मेरी तो खरीदी हुई है बात है, मैंने खरीदिया, मेरा नकाशा पास करके दिया जाए। मेरे को दो महीने से ये लोग घुमा रहे हैं और 3 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकलाइट, वो बोलते हम यहाँ गणपति बिठाते और हमारी यहाँ आस्था जुड़ी हुई है, ये प्लॉट पे हम कुछ भी नहीं करने देंगे। मैं वहाँ पर एक बार गया तो मेरे साथ झगड़ा हुआ, बाकायदा उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिए कि भाई हे प्लॉट आरक्षित झालेला आहे, कॉर्पोरेशनमध्ये बागीचाकरिता, इसलिए यहाँ कोई बांधकाम नहीं हो सकता, अगर तुम आएंगे तो गलत झगड़ा हो जाएगा। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम होने की आशंका थी, इसलिए मैंने रिपोर्ट किया, पुलिस आई, वहाँ पर बोर्ड हटाया उन लोगों ने मेरे बोलने पर। अभी मेरे को बांधकाम के लिए मैं लीगल प्रोसेस से जाना चाहता, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। अब इसके लिए बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ। आज आमदार ने मेरे को बुलाए थे और आयुक्त ने मेरा कागज देख के फोल्ड करके मेरे हाथ में दे दिया, बोले मेरे को मालूम है ये केस क्या है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति हो रही, मेरा काम हो नहीं रहा है। इसके लिए मुझे न्याय चाहिए, आप लोग मेरी मदद कीजिए। शेखा साहब ने आपको क्या बोला? शेखावत साहब ने बोले आयुक्त को, सर देखो बोले इनका क्या है, तो जल्दी बताओ बोले। मैंने आयुक्त साहब को बताया तो आयुक्त साहब ने मेरा कागज फोल्ड करके मेरे हाथ में दे दिया, मालूम है बोले केस मेरे को। ये है असली माजरा। इसी को जाहिर करते साजिद अली ने महापौर कक्ष में चीख कर कहा कि उक्त प्लॉट जो मनपा का नगर रचना आरक्षित बता रहा है, उसी प्लॉट के आरक्षित होने संबंधी कोई भी दस्तावेज मनपा के पास नहीं है। इसी बीच ये भी खुलासा किया गया कि मनपा उक्त प्लॉट किसी संस्था को देने की तैयारी में है। इस क्षेत्र के पार्षद के पति उक्त संस्था आदर्श मंडल के पदाधिकारी है। इसी वजह से बैंक से खरीदे इस प्लॉट को आरक्षित दिखाने का नाटक रचा गया है। ये आरोप साजिद अली ने चीख कर लगाया। उस प्लॉट को लेकर यह विवाद छिड़ा है, वो आरक्षित घोषित हुआ है तो वो प्लॉट बैंक में गिरवी कैसे रखने दिया। अर्थात मनपा के भ्रष्ट अफसरों के टोली ने उस वक्त जाली दस्तावेज बनाकर दिए थे, या तो फिर अब झूठ बोला जा रहा है। इसे खुले तौर पर यही जाहिर होता है कि कभी अवैध लेआउट, कभी भूखंड बिक्री आदि से विवादों में घिरे रहने वाला नगर रचना विभाग मनमाने ढंग से काम करता है। यहाँ शिष्टाचार के तहत भ्रष्टाचार होता है। वहीं मंगलवार को प्रहार प्रणीत ऑटो संगठन ने मोर्चा निकालकर मनमानी में दस्तक दी। महानगर में सिटी बसों के मनमानी रवैये पर लगाम कसने की मांग इस धड़क मोर्चे से की गई। शहर में दौड़ रही सिटी बसें मनमानी ढंग से और धोखादायक स्थिति में दौड़ रही है, यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही है। ये सिटी बसें क्या मनपा के अधिकार क्षेत्र में अब नहीं रही ये सिटी बसें? ऐसे सवाल पूछते प्रहार प्रणीत अमरावती जोन ऑटो चालक मालक संगठन ने मंगलवार को मनपा में मोर्चे से दस्तक देकर जवाब मांगा। 2 मिनिटं फालतू नका करू, तुम्ही येता का 2 मिनिटं?
लहान नको काढू सांगतो आता चला केव्हा येईल पालकमंत्री काय हो तुम्ही येत आहे का फोनवर नाही बोलत मी फोनवर बोलत असतो चला सिटी बस थांबा बरं तुम्ही हो चला बाहेर चला चला आपण चर्चा तिथं करू गेटवर करू चला मसाला चलता का तो आपण बाहेर थांबू बाहेर थांबू बाहेर थांबू फक्त उन्हात थांबू उन्हाचे चटके कसे राहते हे तो तुम्ही स्वतः फक्त बाहेर उभे राहू आपण पण बाकी काहीच नाही करू मग चला सोबत मग तुमच्या अंगावर शर्ट टाकून देतो तुम्हाला ऊन नाही लागत चला चला मग दुपट्टा गेला बाहेर चर्चा करू चला बाहेर मस्त चर्चा करू चला मी काय म्हणतोय पोलीस आणि हा विषय आमचा नाही आपण मस्त बाहेर करूय काय रोष आणता हा जबरदस्ती नाही होऊ जबरदस्ती करत नाही प्रेमाने सांगत आहे तुम्हाला प्रेमाने सांगत आहे बाहेर चर्चा करू आपण काय समस्याचा मॅटर आहे काय बाहेर चला डोंगरे साहेब येणार आहे विषय डोंगरे साहेब माझ्या अखत्यारीत नाही आहे तो विषय सध्या मग पूर्ण आयुक्तांच्या अखत्यारीत आहे तुम्ही आयुक्ताला बोलून नाही राहिले काहीच नाही करू राहिले काय करू राहिले तिथे मिटिंगला आहे पालक मिनिस्टर साहेबांचा पालकमंत्र्याचं काय लागले मागं पहिले हा प्रश्न आहे पोटाचा सिटी बस वालों की हुकुमशाही बेतहाशा बढ़ गई है। इसका खामियाजा ऑटो वालों को सहना पड़ रहा है, ऐसा स्पष्ट आरोप इस वक्त लगाया गया। ऑटो वाले आक्रामकता के साथ शाब्दिक मर्यादा का उल्लंघन कर अपना पक्ष रखते मनपा आयुक्त को खरी खोटी भी सुना गए, जिससे मनपा उपायुक्त ने पुलिस को मनपा में तलब किया था। आंदोलन कितना भी आक्रामक रहे पर शाब्दिक मर्यादा में रहकर आंदोलकों ने अपना पक्ष रखना चाहिए, ऐसी भूमिका मनपा उपायुक्त मवासे ने जाहिर कर आंदोलकों का निवेदन स्वीकारा। 2014 के लोकसभा का लक्ष्य पूरा करने भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत भाजपा शहराध्यक्ष पर पार्षद तुषार भारतीय को और जिलाध्यक्ष की कमान प्रकाश भारसाकड़े को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव को बेहद अहम मान रही है। इस चुनाव की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी तैयारियों के तहत दिल्ली से लेकर गली तक भाजपा के नेतृत्व में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी बदलाव के तहत शहर भाजपा अध्यक्ष पद पर डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे के जगह अब पार्षद तुषार भारतीय की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार भाजपा के जिलाध्यक्ष पद की कमान निवेदिता चौधरी से निकालकर पूर्व विधायक प्रकाश भारसाकड़े को सौंपी गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष और शहराध्यक्ष पद पर हुआ यह नेतृत्व बदल आगामी 3 वर्षों के लिए है। देखते हैं भाजपा चुनाव में क्या कमल खिलाती है। स्वाभिमानी विधायक रवि राणा ने सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। गंगा सावित्री निवास पर केक काटकर रवि राणा को स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की मुबारक शुभकामनाएं प्रदान की। विधायक रवि राणा के निवास गंगा सावित्री पर स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और शुभकामनाएं देकर रवि राणा का जन्मदिन सादगी से मनाया। रवि राणा ने अपने हाथों से सभी को केक खिलाते सबका आभार माना, अभिनंदन किया। स्वाभिमानी कार्यकर्ता भारी मात्रा में इस वक्त उपस्थित थे।